हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्या करते हैं, एक एक सेल ऑर्गेनिज की डिस्कवरी को हम आज डिटेल से करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो सेल ऑर्गेनिज है वो है मेन जो सेल का पार्ट होता है वो है न्यूक्लियस। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियर के आउटर पार्ट जो है, मींस ये जो पार्ट है आउटर लेयर जो होती है इस पर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखो, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर में, ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है। और इसी न्यूक्लियोलस के दिख रहा होगा बाहर की साइड में क्या है, हमारे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेसिकली जो होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। जिसको हम इस न्यूक्लियस के अंदर जिसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्या, क्रोमैटिन। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है। इसके बाद बट न्यूक्लियस को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने केवल इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस को बारे में जिसने बताया था वो थे फॉन्टेना। वो कौन थे, फॉन्टेना, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब बेटा ये क्रोमोसोम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस क्रोमोसोम जो टर्म दिया था या क्रोमोसोम जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो किया था स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है। क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो की थी स्ट्रासबर्गर ने, लेकिन जो टर्म दिया था वो दिया था किसने, वॉल्डेयर ने। और क्रोमोसोम अभी बताया, क्रोमोसोम क्या होता है, एक्चुअली में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, कलरफुल होता है। और बेटा क्रोमोसोम बेसिकली अगर हमें देखना हो कि इसका कलर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स इसकी इंटरनल स्टडी करनी हो क्रोमोसोम की, तो इंटरनल स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक डाई यूज़ करते हैं। तो वो स्पेशल डाई होती है जो कि केवल क्रोमोसोम को ही स्टेन करती है, क्रोमोसोम के अलावा किसी अदर पार्ट को वो स्टेन नहीं करती। तो बेटा उस डाई का नाम होता है हमारा एसीटोकार्माइन। याद रखना इसका, उसका नाम है एसीटोकार्माइन। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोकार्माइन बोलते हैं। ठीक है। याद रखना एसीटोकार्माइन जो होता है ये बेसिकली किसके लिए होता है, स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम, किसी अदर पार्ट को स्टेन नहीं करता, ये सेल ऑर्गेनेल्स के हैं। क्लियर। अब देखिए न्यूक्लियस का यहाँ मेन फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड है रेगुलेट्स द केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। तो सेकंड फर्स्ट फंक्शन है इसका, ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में हेल्प मीन्स जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उनको ट्रांसफ़र करने में इसी का रोल होता है। सेकंड है रेगुलेट द केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। सेल के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, सपोज करो प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में जो ट्रांसफ़र करता है वो कौन करता है, mRNA करता है। और बेटा mRNA की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। लेकिन जब जैसे ही mRNA का जो फुल नेम होता है वो होता है मैसेंजर आरएनए। जब सेल्स को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो मैसेंजर आरएनए जो होता है इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में, और प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को राइबोसोम के पास ट्रांसफ़र करता है। याद रखना, किसके पास ट्रांसफ़र करता है, राइबोसोम्स के पास। और बेटा राइबोसोम जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें, इसके स्ट्रक्चर के पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे आउटर पार्ट होता है न्यूक्लियस में वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। क्लियर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है जो इसके न्यूक्लियस के पार्ट को पूरा प्रोटेक्ट करके रखती है। तो बेसिकली न्यूक्लियस की लेयर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और ये इसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, क्रोमेटिन हो एंड न्यूक्लियोलस हो।
क्रोमेटिन मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, और सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है बियर मैनी फाइन पोर्स। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, काफ़ी पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियर पोर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्यूपाइड 10% ऑफ टोटल एरिया ऑफ न्यूक्लियस, जो कि क्या करता है, टोटल न्यूक्लियस का 10% एरिया को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वेरियस। तो बेसिकली क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्रीज को और उनकी एग्जिट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। सब्सटेंस फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा। मीन्स कोई भी सब्सटेंस हो गया, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आई या न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होना हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। एनटेंगल नेटवर्क ऑफ थ्रेड। बेसिकली इसमें क्या होते हैं, हमारा डीएनए होगा, ठीक है, डीएनए होता है एंड प्रोटीन होती है। अब बेटा यहाँ पर प्रोटीन का अगर नाम पूछ लिया जाए, विच टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम, याद रखना क्रोमोसोम में जिस टाइप की प्रोटीन होती है उसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या होती है वो, हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्लियर। और इस हिस्टोन प्रोटीन को हम डिटेल से पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल्स में, ठीक है। इसके बाद इन डिवाइडिंग सेल्स क्रोमेटिन फाइबर इज कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। और जैसे ही क्या होते हैं, ये पूरा कंबाइन कर जाते हैं, तो वो क्या बना लेता है, जब डीएनए जो होता है प्रोटीन से जुड़ जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसोम। और जिस प्रोटीन का इसमें यूज़ होता है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये केवल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से डीएनए जो होते हैं वो बाइंड होते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया आउटर, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क। अब देखो इसी क्रोमेटिन नेटवर्क को हमने थोड़ा सा डिटेल से दे रखा है इसमें स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, बीच बीच में जो डीएनए के जो स्टैंड है इनके बीच बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ना, बॉल मीन्स स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, हमारा न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। और बीच बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है ये, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, याद रखना। और बेसिकली ये आपस में जो जुड़े हुए हैं, एक प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन का ही पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, H1 प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H1 प्रोटीन, ठीक है। या H1 प्रोटीन का दूसरा नेम होता है, इसको लिंकर डीएनए भी कहा जाता है, लिंकर डीएनए, जो कि बेसिकली टू डीएनए को मीन्स डीएनए की जो कॉइलिंग्स होती है उनको जोड़ता है। अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देखें तो सपोज करो ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये डीएनए की क्या होती है, कॉइलिंग होती है, ठीक है। तो बेटा डीएनए जो होता है इस हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड करते हुए आगे की तरफ जाता है। अब सपोज करो यहाँ से हमारा कोई थर्ड पार्टी का हमारा वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट डीएनए आएगा, फिर यहाँ से अलग टाइप का बनेगा हमारा मॉडल, ठीक है। तो बेटा बीच में दोनों को जो जोड़ने का जो काम करता है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन, या इसको हम बोलेंगे क्या, लिंकर डीएनए, ठीक है। याद रखना इसको क्या बोलते हैं हम, लिंकर डीएनए या लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। और बेसिकली हमारी हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन, याद रखना हिस्टोन प्रोटीन जो होती है हमारी 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है हमारी, 5 टाइप्स की, ठीक है।
सबसे पहला जो आता है इसमें वो आता है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो बेटा डीएनए के जो मॉडल बनता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल जो बनता है, उसको बनाने में जो यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारी 4 स्टोन, H2A, H2B, H3 एंड H4। जबकि हमारा H1 जो होता है ये केवल उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जंक्शन का काम करता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला था अभी, लिंकर डीएनए या लिंकर स्टोन बोला था। क्लियर?